कहा जाता है कि संगीत की कला दुनिया का एक अनमोल खजाना है, जो ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को हर चीज के लिए उड़ान देता है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि, जो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित हैं, गुरनाम सिंह सिद्धू जी का, हमारे आज के टॉक शो संघर्ष के कुछ अनसुने पलों में। Hello everyone. Aush's World Record is really honored to present Dr. APJ Abdul Kalam Award to Mr. Gurnam Singh Sidhu. Mr. Sidhu is known for his great contribution in Indian folk culture, as he created more than 1600 bolia of Malwai Gitta, the Punjabi folk dance, and have various followers across India, thus making all of us proud. बहुत बहुत स्वागत गुरनाम जी, आपका हमारे टॉक शो में मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि किस चीज ने आपको इस धरोहर को संभाले रखने और बोलियां लिखने को प्रेरित किया? हमको करतार सिंह लोपो वाले जो बोलियां के बादशाह से, उन्होंने हम कोठा गुरु मेले में बोलियां पाते देखा और अपना उस्ताद धारण कर लिया। उनकी प्रेरणा से ही हम कविता लिखने के बजाय कविता का एक भाग है जो बोलियां, वो लिखने लगे। उनकी प्रेरणा से ही हम अब तक बोलियां लिख रहे हैं, जो 1600 से 1700 तक अब हो गई हैं। वैसे तो डेली एक बोल डलती है, जितने साल हो गए उतने 365 ना गुना कर लो, उतनी ही हो जाती है। बाकी तो उसको जी 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 आप बोलिए, आप बोलिए। बाकी जब मैं 8वीं कक्षा में था तो उस वक्त हमारा मेल करतार सिंह से हुआ। उनको देखकर हमने इस तरफ कलम उठाई और जब भी किसी को बोली पा के सुनाई, जहाँ बोली लिख के दिखाई, तो उसने हमारा उत्साह बढ़ाया। उनमें से गुरचरण सिंह हेडमास्टर है, उन्होंने हमें कहा कि बोली लिखते रहो, आप एक दिन सफल हो। उनका भी इसमें योगदान है। उसके बाद हमारी मैरिज 1987 में श्रीमती करमजीत कौर नाल हुई। उन्होंने भी ये शौक सी बोलियां सीखण का। वो कहते सी जदों ब्याह जाना किसी मैरिज पे कि 2-4 बोलियां नवियां बनाओ, हम वहां जाकर बोली पाएंगे और नाचेंगे। उन्होंने भी हमें प्रेरणा दी बोली लिखने। इसके बाद परमात्मा ने 2003 में उनको कैंसर की बीमारी आ गई और 2006 में उनकी मृत्यु हो गई। पर इस 3 वर्ष के समय में एक बार हम गांव आए और हमारे पड़ोस में गिद्धा डाला, तो उन्होंने हमें जबरदस्ती भेजा कि हमारे पास बच्चे हैं, बहन थी, देख के आप वर्दी डालो और उन गिद्धे वाले के साथ चलो, उनका गिद्धा डलवाओ। 3 घंटे गिद्धा पाया और आके देखा तो वो ऐसे लगे कि जैसे तंदुरुस्त। इसका जो उत्साह है वो किसी कवि को, किसी कलाकार को नीचे नहीं आने देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माँ सरस्वती का आपके ऊपर एक असीम कृपा है, मैं तो कहूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि कितने साल हो गए आपको बोलियां लिखते हुए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 8वीं कक्षा से आप लिखते आ रहे हैं, तो कितने साल और इतना लंबा सफर आपने तय किया है, तो यकीनन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिले होंगे। तो यकीनन कुछ ना कुछ होगा जिसने आपको प्रेरित रखा इस सफर पे निरंतर रहने के लिए। तो ऐसा क्या था, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, हम वैसे तो 2008 से लिखने लगे, पर पहले हमने कविता लिखी, गीत लिखे, कुछ स्टेज पर धार्मिक गीत गाए भी।
हाँ पर जी। 10वीं 1972 में जब हम 10वीं पास की, उसके बाद हम गिद्दे में जाने लगे ज्यादा, क्योंकि जो शिष्य थे वो भी कहते कि हमारे साथ चलो जी, नमी बोली लेकर आओ। उस समय हम नमी नमी बोली, जब गिद्दे का प्रोग्राम आना, उस समय 2 4 5 लिखना, कम बोली लिखते थे। और जब कभी टाइम लगना, बेले होना, तो उस समय हमने जैसे श्री गुरु नानक देव जी के बारे में 103 बोली लिखी। वो लगातार लंबी बोली है, जो पंजाब में कहते हैं कि मलवई गिद्दे की बोली लंबी बोली होती। उसके सिवाय हमने एक छोटे छोटे किस्से, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, पूर्ण भगत, किसान दियां बोलियां, 12 माह, इस तरह लिख के एक किताब भी छपवाई, जो मेरे पास है। ये पुस्तक है, बोली मैं पाप। इसमें तरह तरह की बोली। सब तो बड़ी बात कि हम एक बार महाराष्ट्र में गिद्दा डालने गए, तो वहां पर हमारी स्टेज की जो कवरेज, वो ज्यादातर फॉरेनर थे। तो हमने सोचा कि फॉरेनर के हमारी पंजाबी तो समझ नहीं आनी, कैसे करूं। समझ नहीं है। हमने उसी वक्त वहां एक बोली इंग्लिश में डाली, तो हम सुना भी सकते हैं आपको, है ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हम सुनना तो चाहेंगे। आप देखोगे कि टोटली ग्रामेटिकली पास है बोली। आई एम वेरी हैप्पी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी हैप्पी, यू आर मोर ग्लैड, वाई आर पीपल वर्निंग, सो मच वेरी बैड, वाई आर पीपल वर्निंग। ते अंग्रेजों ने ढोल के साथ नाचना शुरू कर दिया। ये हमारी सफलता थी। बिल्कुल, सफलता की निशानी है। एंड मैं कहूँगी कि आज के ज़माने में भी आपने हमारी इस रीत को, हमारी इस धरोहर को, हमारे इंडियन कल्चर को जैसे सँभाल के रखा है, बहुत-बहुत तहे दिल से मैं आपको उसके लिए सैल्यूट करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं आजकल, जैसे हमारी सभ्यता है वो पश्चिमी देशों की तरफ, पश्चिमी सभ्यता ज़्यादा हमारे बीच में आ रही है, हम उस साइड ज़्यादा मूव कर रहे हैं। उस सब के बीच भी आपने इस चीज़ को सँभाल के रखा, आगे बढ़ाया और देश क्या विश्व भर में इसको फैलाया और इसका हमारे इंडियन फ़ोक कल्चर का, मलवई गिद्दा का नाम रोशन किया। बहुत शानदार। और जाते-जाते मैं आपसे हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश लेना चाहूँगी। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कुछ चंद शब्द? हम सभी दर्शकों को कहना चाहते हैं कि जिंदगी को जिंदा रखने के लिए, खुश दिल रहने के लिए किसी कला को अपनाना जरूरी है। कोई भी कलाकार है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। हमारी उम्र इस वक्त 66 ईयर है, और क्या आपको मालूम लगता है कि 66 ईयर है? हम बिल्कुल, 50 साल बिल्कुल। के नौजवानों के साथ नाच सकते हैं, भंगड़ा डाल सकते हैं, मतलब एक गिद्दा डालते हैं, बोली पा सकते हैं। इसलिए हम सभी दर्शकों को यही कहेंगे कि अगर आपने जिंदा रहना है, बड़ी उम्र बतानी है, तो कोई कला आपके उजागर करो। बिल्कुल, कहते हैं ना कि कला जो है वो हमें हर फेस ऑफ लाइफ से बाहर निकाल के ले जाती है। कला एक शायद एक वरदान है माँ सरस्वती का हम सब के ऊपर, अलग-अलग कलाकारों के ऊपर। और एक मैं आपसे, जैसे आपने अभी एक इंग्लिश में अपनी बोली सुनाई, एक आपकी कोई भी फेमस बोली हो जो बहुत लोकप्रिय हुई हो, वो मैं ज़रूर आपसे 2 शब्द उसके सुनना चाहूँगी। हम आपके पिंड के एड्रेस डाल देते हैं, बोली भी सुनाएंगे और एड्रेस भी बताएंगे, जी। और डालेंगे भी जैसे गिद्दे में डालते हैं। हुँ। हो पिंडां विचों पिंड सुनीदा, पिंडां विचों पिंड सुनीदा, भी सुनिया पिंड कल्याणा, खास पिंड चों डाक तोर दे, ते थाना लगे नथाना, भाईए दे मुंडे पौण बोलियां, आ सिद्धू गोत पराना, डूंग समुंदरां दी, की जाने अणजाना डूंग समुंदरां दी, की जाने अणजाना डूंग समुंदरां दी, जानी दे ए हा ए हा ए हा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। एंड किसी ने यहाँ पे आपकी बहुत तारीफ़ भी की है, एंड उसके लिए भी शुक्रिया जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं एंड आपके कार्य को, हमारे कार्य को
जो प्रोत्साहित कर रहे हैं हमें भी आप जैसे से जुड़ने का एंड आप जैसे औरों को सम्मानित करने का। बहुत-बहुत शुक्रिया गुरनाम जी आज हमारे साथ जुड़ने का एंड बहुत कृतज्ञ हूँ मैं कि आप जैसे हस्तियाँ हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमें मौका मिल रहा है आप लोगों को सम्मानित करने का और हमारे साथ जुड़ने का। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर हाज़िर होंगे ऐसे ही एक और महान हस्ती के साथ। तब तक के लिए आज की टॉक शो सफलता के कुछ अनसुने किस्सों से मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया।